कि रुपये वाला बड़ा है, माल वाला बड़ा है, पौधे वाला बड़ा है। आज हम जो भी कर रहे हैं मालूमात की वजह से उनको बड़ा कह रहे हैं कि भाई वो डीएम साहब है, उनको बहुत मालूम है इसलिए वो बड़े हैं। वो डीएम साहब हैं, वो बड़े हैं। तो अल्लाह ताला इस दुनिया को फना कर देगा तो अल्लाह ताला एक सवाल कायम करेगा। या जो कहते हैं ना कि हम बादशाह हैं और हम हुकूमत चलाते हैं, हम अपने घर को चलाते हैं, सारा निज़ाम हम चलाते हैं। कल अल्लाह ताला जब इस दुनिया को ख़त्म कर देगा तो एक सवाल अल्लाह ताला करेगा, कहाँ है ज़मीन के बादशाह? आप देख लें किसकी बादशाह है, कहाँ होंगे वो बादशाह जो आज दुनिया के बादशाह बने हैं? एक कतरे से बने इंसान की हम उसकी बड़ाई बयान कर रहे हैं। जिस कतरे को किसी हुकूमत के सामने या किसी शख्सियत के सामने रख दो तो फेंक देगा वो। ऐसे गंदे कतरे से बनी हुई चीज़ों को हम कह रहे हैं ये बड़ा है, हम उससे फ़ायदा उठाने के लिए सोच रहे हैं। ये तो सब फना होने वाली चीज़ें हैं, ये सब फना होने वाली चीज़ें हैं। और बाकी जो रहेगा वो अल्लाह बाकी रहेगा, कोई चीज़ नहीं बाकी रहेगी। ये दुनिया वाले हमें नहीं बचाएंगे कि आज हम अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि हाँ हमारे डीएम साहब से पहुँचे तो चलो हम मुलाकात करा दें, चलो हम मुलाकात करा दें। हाँ डीएम साहब का हमारे पास नंबर है, प्रधानमंत्री का हमारे पास नंबर है। कब्र में कौन प्रधानमंत्री आएगा? कब्र में कौन डीएम साहब आएंगे? वहाँ तो सिर्फ जो दिल में बना के ले जाएंगे, जो ईमान और अमल बना के ले जाएंगे वही काम आएंगे। बस किसी चीज़ वहाँ काम नहीं आएंगी, न रुपया पैसा काम आएगा और ना ही ये दुनिया की चीज़ें काम आएंगी। हमने ईमान नहीं सीखा, इसलिए दुनिया का तासुर हमारे दिल में भरा हुआ है। और आज हम समझ में नहीं रहे ईमान कहते किसको हैं। परसों हमने एक शख्स से पूछा कि ईमान क्या चीज़ है बताओ जरा, तो उसने कहा कि नमाज पढ़ो और रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो। हमने कहा ये ईमान है? अगर ये ईमान है तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने जब कलमा कहा है तो ये चीज़ें है ही नहीं थी, तब तो ये चीज़ें रही नहीं, तब तो नमाज भी नहीं थी, हज भी नहीं था, रोज़ा भी नहीं था, तो नौज़ुबिल्लाह क्या उनके पास ईमान नहीं था? वो जो 13 साल मुसलसल ईमान की मेहनत किया है उनके पास ईमान नहीं था? जो अमल आए वो 13 साल के बाद में अमल आए। वो ईमान नहीं था, उनके पास ईमान नहीं था। आज हम समझ रहे हैं कि ईमान इसको कहते हैं। ईमान तो अल्लाह से होता है, किसी शकल से नहीं होता है। और इस यकीन को अगर हम बैठा ले जाएंगे, कब्र में सबसे पहले यही सवाल होगा, कब्र में सबसे पहले इसी के ऊपर सवाल होगा कि मन रब्बु का, दुनिया में किसके पलने का यकीन लेकर आए हो? माल का, घर वालों का, बाप का, चीज़ों का, जमींदारों का, हुकूमतदारों का, कि ओहदों वालों का? किसके पलने का यकीन लेकर आओ बताओ। अगर हमने ईमान सीखा होगा तो अल्लाह से कहेंगे हाँ हमने अल्लाह से परवरिश लेकर आए हैं। और जो आज हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने इसी नमाज पर सबसे पहले दुनिया का वादा किया है कि रिस्क की तंगी हटा देंगे, रिस्क की तंगी हटा देंगे।
लेकिन जब हमें ईमान सीख कर ऐसी नमाज बनाया होगा तब। सहाबा रजी अल्लाह अन्हु इस कलमे के ऊपर, कलमा कहने के बाद ने इस कलमे के ऊपर मेहनत की है। जिस तरह किसी का निकाह होता है तो बोल सिर्फ 3 होते हैं, उसके पीछे लंबी चौड़ी मेहनत होती है, उसके पीछे लंबी चौड़ी मेहनत होती है। बोल तो 3 होते हैं कि कह दिया। इसी तरह इस कलमे को कहने के बाद में बहुत लंबी चौड़ी मेहनत है, और इस मेहनत को अगर हम अपना लेंगे, इस मेहनत को कर लेंगे तो अल्लाह कामयाब कर देगा। इस दुनिया में इसी मेहनत के लिए हैं, इस दुनिया में इसी मेहनत के लिए आए हैं। अल्लाह ताला ने हमें माल के ऊपर मेहनत करने के लिए नहीं भेजा है, जमीन पर मेहनत करने के लिए नहीं भेजा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जितनी भी ज़मीन पर जानदार चीज़ें उस सबकी रोजी हमारे ज़िम्मे है। और आज हम समझ रहे हैं कि हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। अगर अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा तो हम फिर मरे हुए हैं। अल्लाह कह रहा है जितनी जानदार चीज़ें हैं सबकी रोजी हमारे ज़िम्मे है, तो हम अपनी मेहनत से पल लें, यानी कि हम मरे हुए हैं। और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं, किस लिए, कौन सी बात पर दुआ करते हैं? अल्लाह इस दुनिया की वजह से हम करते हैं कि अल्लाह दुकान बना लिया, अब रोजी देना आपका काम है। अल्लाह की निगाह में इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, और अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो ये नाफरमानों को एक घूंट पानी अल्लाह ना देता। नाफरमानों को एक घूंट पानी अल्लाह ना देता, और उस दुनिया को हम पेश करें अल्लाह के सामने। अगर कोई हमारे सामने मरी बकरी अगर पेश कर दे कि लो इसको काट के खा लेना, तो हम उसको क्या कहेंगे कि यार तुम चूतिया आदमी हो, मरी हुई हम इसको खा लें। ये तो दुनिया वालों के निज़ाम इतना सख्त है, तो सोचो अल्लाह के निज़ाम कितना सख्त होगा। हम मरी हुई चीज पेश कर रहे हैं अल्लाह के सामने। अल्लाह ताला ने जिस ज़ाब्ते बनाए हैं कि हमसे लेने का ज़ाब्ता क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल है। अगर उनके अमल सही करके लाओगे तो हम तुम्हें फला चीज़ देंगे। तो इस नमाज पर जो वादे हैं ना, इस नमाज पर अगर हमने दुनिया में चीज़ों को हासिल कर लिया, चीज़ें ले ली इस नमाज पर, तो अल्लाह आखिरत में देगा। न इस नमाज पर हम दुनिया में वादे हमारे पूरे हो नहीं रहे हैं, और इस नमाज पर हम आखिरत में भी वादे पूरे नहीं देते। अगर हमने इस नमाज पर अल्लाह से हर एक चीज़ हासिल कर ली, मिट्टी के मकानात, मिट्टी की दुकानें, मिट्टी की चीज़ें ले ली इस नमाज पर, तो अल्लाह सोने के महल देंगे इस नमाज पर। ऐसी नमाज को सहाबा रजी अल्लाह ताला ने लिया है, जमीन से पानी निकलवाया है, मुर्दे चले गए उनको वापस लाए हैं इसी नमाज पर। लेकिन जब नमाज बनेगी जब ईमान सीख कर मेहनत करेंगे। हज़रत फरमाते थे कि आज अमल तो बहुत बड़े बड़े पाए जा रहे हैं उम्मत में, अमल तो बहुत बड़े बड़े पाए जा रहे हैं, लेकिन बगैर ईमान सीखे। इस तरह मिसाल फरमाते थे कि बगैर करंट के बिजली का तार, अगर तार में करंट नहीं होगा तो कोई चीज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। जितने अच्छे सेफल लगा दें, जितने अच्छा पंखा लगा दें, जितनी अच्छी एसी लगा दें, अगर करंट नहीं है बिजली में तो कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। ना उससे लाइट उठा सकते हैं, ना हवा खा सकते हैं, ना एसी का लुत्फ़ हासिल कर सकते हैं। इसी तरह फरमाते थे कि अगर हमने ईमान सीखा होगा, हमारे पास हमारे दिल में ईमान होगा तो नमाज से फ़ायदा उठा सकते हैं।
और ये नमाज हर जगह कामयाब होगी। ये जो मेहनत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह ताला ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए चलाई है, ये ईमान सीखने की मेहनत है। आज जमातों में निकल कर तो खाने की सुन्नत, बैठने की सुन्नत, ये सब बताई जा रही है, लेकिन आज खाना लेने की सुन्नत नहीं बताते हैं। किस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना लिया है। आज खाना खाने की सुन्नत बताई जा रही है कि इस तरह खाना खाना जमातों में, लेकिन आज लेने की सुन्नत नहीं बताई जा रही। किस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से फाके में मस्जिद आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, घर जा रहे हैं, ऐसा कुछ आया नहीं आया। 3-4 मरतबा अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी है। सोचो, नबी होकर 3-4 दफ़ा नमाज पढ़ी है, तभी खाना नहीं उतरा है। अगर चाहते तो अल्लाह से बराह रास्त मांग लेते, उतर जाता, क्योंकि नबी थे। लेकिन उम्मत को ये सबक देना था कि अगर कोई भी मसला आए तो नमाज से हल कराना, मस्जिद आना, किसी गैर के पास न जाना। इसलिए चौथी मरतबा अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी है। ऐसा रजी अल्लाह ने कहा कि हाँ, भेजा अल्लाह ने, उस्मान दे गए खाना। वो कह गए कि हमको अपना गैर समझा था, ज़रूरत पड़ेगी तो मंगा लेना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा कर जूते का चश्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगना, किसी गैर की तरफ निगाह न करना। कर ढेले नमक की ढेले की ज़रूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मांगना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में लेटे हैं। आपने पूछा क्या हुआ? कहा पेट में दर्द है, उठ। आपने फरमाया उठ, नमाज में सिफा है, नमाज पढ़। नमाज में सिफा है। और आज हम सिफा, अगर हमारे सर में दर्द या किसी बीमारी होती है तो सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं कि बाराबंकी में फला डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास चले जाओ। अगर वहां नहीं फायदा होगा तो उनके पास चले जाओ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल बताए हैं वो आज हम करते ही नहीं कि बगैर सूरह फातिहा से क्या हो जाएगा। हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है। ये किसी नबी को नहीं दी गई है, ये किसी नबी को नहीं दी गई है। ये जिस आसमान से, जिस दरवाजे से आई है, वो दरवाजा आज से पहले खुला ही नहीं था आसमान का। और जो फरिश्ता लेकर आए वो आज से पहले ज़मीन पर आए नहीं था। ये सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है यकीन हमें। लेकिन वो डॉक्टर पे दो रुपए की टेबलेट पर हमें यकीन है कि वो डॉक्टर 2 रुपए की टेबलेट देगा, हमारा दर्द का दर्द ठीक हो जाएगा। और अल्लाह ने क्या फरमाया कि सेहत हर बीमारी की शिफा है यकीन हमें यकीन भी नहीं हो, कहते बिना सेहत खाए क्या हो जाएगा, बिना सूरह फातिहा पढ़े क्या हो जाएगा। लेकिन उस 2 रुपए की टेबलेट में हो जाएगा। अरे जो पहले बीमारी आती थी कैसे दूर होती थी? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने कैसे दूर कराई हैं? ऐसे ही दूर कराई हैं। वो अल्लाह को मानते थे, इसीलिए उनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते थे। जो कहते थे वो समझते थे कि हाँ, आज हमने ईमान नहीं सीखा, इसीलिए एक डॉक्टर के ऊपर यकीन बना हुआ है। फला जगह से हम ठीक हुए थे तो हम उसी को बताएंगे कि हाँ, हम बाराबंकी वाले डॉक्टर से ठीक हुए थे, वहाँ चले जाओ। ये तो आज हम ईमान नहीं सीखा तो यहूदी के पीछे चल रहे हैं, यहूदियों के पीछे चल रहे हैं और यहूदी के तरीके पर हम चल रहे हैं।
हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फरमाते थे, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हज़रत हमने अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ना चला तो उनके पीछे चले जाएं जो कुत्तों के पीछे चलते हैं, और आज चल भी रहे हैं। सबसे पहले चांद पर कुत्तों को भेजा है, तब खुद उतरे हैं, उनके पीछे आज हम चल रहे हैं। आज हम अपने नबी के तरीके पर नहीं चल रहे तो उनके पीछे चल रहे हैं, और उनके तरीके हम अपना रहे हैं, उनके तरीके अपना रहे हैं। और फिर बड़ी गर्व से कहते हैं कि हाँ हम बड़े अमीर आदमी हैं, हम बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं। ये तो कब्र में पता चलेगा कि कौन पहुंचे वाला आदमी है और कब कौन सही आदमी है। वहां समझते हैं कि मालूमात पर सवाल होगा। अरे यहूदियों से ज़्यादा कौन मालूमात रखता है, साइंटिस्ट से ज़्यादा कौन मालूमात रखता है कोई? वो क्या जन्नत चले जाएंगे? वो कब्र में सवाल जवाब दे देंगे? अरे नमाज में हम क्या पढ़ते हैं? नमाज में कुरान देख के पढ़ते हैं। उलमा से ज़्यादा कौन जानता है? कौन अच्छा कुरान पढ़ लेता है? और देख के कौन अच्छा देख के कुरान अच्छा पढ़ता है कि नहीं? लेकिन नमाज में कैसे पढ़ेगा? दिल में होगा वही तो पढ़ेगा। नमाज में कुरान ऐसे थोड़ी नहीं देख के थोड़ी नहीं पढ़ेगा। अगर नमाज में देख के कुरान पढ़ेगा तो नमाज होगी नहीं। जो दिल में होगा उससे नमाज पढ़ेगा। इसी तरह जो कब्र में जाएगा, जो दिल में होगा उससे जवाब देगा। मालूमात पर जवाब नहीं देगा कि हाँ हमें मालूम है। आज जब तस्दीक करने जाओ ना तो कहते हैं हाँ हमें मालूम है, सब कुछ मालूम है। ये जो हज़रत ने मेहनत चलाई है, ये सिर्फ और सिर्फ ईमान सीखने की मेहनत है। और ईमान हर जगह कामयाब होगा, हर जगह इसकी ज़रूरत है। ईमान की हर जगह ज़रूरत है। इस ईमान को किसी मुल्क के कोने में भी लेकर चलाए जाएंगे तो अल्लाह से बराह रास्त फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह से बराह रास्त फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये ईमान मौत के बाद भी काम आएगा। कब्र में भी ज़रूरतें पूरी करेगा, पुरसरात का रास्ता भी आसान करेगा, और ये जन्नत भी दिलाएगा जिस ईमान पर अल्लाह ताला के वादे हैं। इसलिए ये ईमान की सीखने की मेहनत है। और हम सब अज़ाइम करेंगे इंशाअल्लाह, जमातों में निकल के सिर्फ और सिर्फ ईमान सीखने की मेहनत करेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। अभी तो सरोजे में बता ना 3 दिन की जमात में क्या है तेरा दिन बाकी बाकी अपने यहाँ बना लेना तारीख वाली बताएं। हाँ अच्छा बताओ भाई माँ से बताओ 3 चिल्ले के लिए तेरा दो बताएं हैं किसी के रहते इंशाअल्लाह हमारा है। हाँ तीसरा हफ्ता तीसरे हफ्ते के तस्वीर है। तीसरे हफ्ते में बताओ भाई और बताओ भाई और बताएं भाई बताएं ज़्यादा करने बाकी भेजना ना भेजना बता देता हूँ।
दुआ दुआ पढ़ा सुनने से ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।